अब गाइस हमने ये चीज़ तो पढ़ ली है कि जो सा फिल्टर है और पुलिंग है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब हमने ना थ्योरेटिकल पार्ट सारा पढ़ चुके हैं, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब क्या करते हैं, इसे ना एक बार ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि जो सा ये वाला मैक्स पुलिंग है, जो सा फिल्टर है, ये रियल लाइफ में कैसे हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसे इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना MNIST डाटासेट जिसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसी पर मैं ना क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैक्स पुलिंग और कॉन्वोल्यूशन लेयर को ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिर से मैंने क्या किया है, यहाँ पर गूगल कोलैब को यूज़ किया है और आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने सिंपली एडिट के बटन पर जाकर यहाँ पे नोटबुक सेटिंग्स में GPU को सिलेक्ट कर लेना ताकि आपकी जो सी आगे जो भी कॉम्पिटिशन हो वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो अब मैं ना जल्दी से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जब तक ये कनेक्ट हो रहा है तब तक जैसे कि हमें पता है हमें कौन कौन सी लाइब्रेरी की यहाँ पर ज़रूरत है, टेंसरफ्लो की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो भी ये वाला टेंसरफ्लो वाला लाइब्रेरी थी उसे इंपोर्ट करने के लिए लिख दिया import TensorFlow as TF, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट और एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर tf.version की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया कि जो सा हमारा टेंसरफ्लो का वर्जन है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर है 2.7.0। यदि आपने ये वाली वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कि इससे अगला जो सा अपडेटेड वर्जन है वो आ चुका हो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो सा MNIST डाटा सेट है उसे हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है जो सा MNIST डाटा सेट होता है वो हमारी केरस लाइब्रेरी के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, तो हमें एक्सटर्नली उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। MNIST नाम का और वहां पर लिखा tf.keras.dataset.mnist। इस तरह मैंने क्या किया दोस्तों, जो सा ट्रेनिंग इमेजेस थी और टेस्ट इमेजेस थी उनको अलग अलग कर लिया और उनके लेबल्स को भी अलग अलग कर लिया, ठीक है। कैसे किया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिंपली MNIST.load डाटा और बाद में मैंने शिफ्ट और एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया और जितना भी डाटा था वो इन दोनों वेरिएबल्स में जाकर स्टोर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा काम आ जाता है रीशेपिंग और नॉर्मलाइजिंग का, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों जो सा रीशेपिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितनी भी हमारे पास इमेजेस प्रेजेंट है ना उनकी जो सी शेप है, मतलब कि उनकी जो सी विड्थ और हाइट है ना वो ना सेम हो जाए, ठीक है। क्योंकि यदि ना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो सी इमेजेस है हमारे पास प्रेजेंट होगी जिसकी विड्थ और हाइट अलग अलग है, तो ना जो सा हमारा कंप्यूटर है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। या फिर जो सा हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो कंफ्यूज हो सकता है। उनका जो सा काम है उसे आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। और जो से ये रीशेपिंग और नॉर्मलाइजिंग वाला पार्ट है ये उसी के अंडर आता है, ठीक है। यदि आपने मशीन लर्निंग पढ़ी हुई है फिर मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया ट्रेनिंग इमेजेस डॉट रीशेप, मतलब कि मैं ट्रेनिंग इमेजेस की रीशेप कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि है 60,000 हमारे पास इमेजेस प्रेजेंट है जिनकी मैं विड्थ और हाइट क्या ले रहा हूँ 28x28 और यहाँ पर हमारा अकेला वन चैनल है, मतलब कि वन डायमेंशन है, मतलब कि यहाँ पर हम कलर्ड इमेजेस नहीं ले रहे, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ले रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली मैंने क्या किया, इसे स्टोर करवा दिया ट्रेनिंग इमेजेस में और बाद में मैंने क्या किया, इसको नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं वो मेरे ख्याल से आपको पहले से पता होगा यदि आपने मशीन लर्निंग पढ़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, जो सर टेस्ट इमेजेस थी वहाँ पर भी मैंने सिंपली जैसे हमने ट्रेनिंग सेट में किया वैसे ही मैंने टेस्ट सेट में कर दिया और मैंने शिफ्ट और एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया ताकि जितना भी डाटा है वो जाकर इन वेरिएबल्स में जाकर स्टोर हो जाए ताकि हम फर्दर इसे यूज़ कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिएटिंग अ न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर सारी बात आती है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, मैक्स पुलिंग या फिर कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया मॉडल नाम का, जैसे कि हम पहले भी करते थे, और यहाँ पर इसे इनिशियलाइज करने के लिए या फिर इसका सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा tf.keras.models.sequential और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा tf.keras.layer और यहाँ पर मैं ना कॉन्वोल्यूशन की 2D लेयर डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ना यहाँ पर 32 में फिल्टर ले रहा हूँ और जो वो वाले फिल्टर है उनकी मैट्रिक्स होगी 3/3 की। बट आप इस वीडियो के लिए बस इतना समझ लो कि इस वीडियो के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 32 फिल्टर्स लिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक्टिवेशन को ले लिया रेलू और उसके अंदर मैं ना इनपुट क्या दे रहा हूँ 28/28, 1 की, जैसे कि हमने ऊपर दिया था, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, जो सा हमारा फर्स्ट लेयर थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब प्री प्रोसेसिंग वाली लेयर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिल्टर को तो अप्लाई कर दिया इमेज के ऊपर,
अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मैक्स पुलिंग को अप्लाई करेंगे। मैक्स पुलिंग कैसे वर्क करती है इसके बारे में मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बताया हुआ है। यदि आपने वीडियो देखी हुई है फिर तो आपको इजीली समझ लग गया होगा कि ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना उसे फ्लैटन कर लिया, मतलब कि मैक्स पुलिंग को करने के बाद जो भी मेरा आंसर आया उसके ऊपर मैंने ना फ्लैटन को अप्लाई कर दिया। और बाद में मैंने ना एक डेंस लेयर बनाई या फिर हिडन लेयर बनाई, जिसके अंदर मैंने 128 न्यूरॉन ले लिए और उसका एक्टिवेशन को क्या लिया, रेलू, ठीक है। और इसी तरह मैंने आउटपुट लेयर में यहाँ पर 10 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास 10 डिफरेंट कैटेगरीज प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर मैंने सॉफ्टमैक्स को यूज किया एज ए एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम कैटेगरीज के ऊपर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, शिफ्ट और एंटर की हेल्प से जो ये न्यूरल नेटवर्क है उसे क्रिएट किया और उसे मॉडल के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। दोस्तों जो से ये वाला मॉडल है ना, इसके अंदर हमारा जो सा न्यूरल नेटवर्क है वो अब स्टोर हो चुका है। अब ना एक बार चेक कर लेते हैं कि जो सा मॉडल है वो दिखने में कैसा लग रहा है। पिछली वीडियोस में किसी भी वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कैसे आप जो से मॉडल है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसे यदि हमने चेकआउट करना हो तो उसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं आज, ठीक है। तो दोस्तों आपने सिंपली कहना है, यहाँ पर लिखना है मॉडल डॉट समरी और शिफ्ट और एंटर दबा देना है, ठीक है। और आपके पास ना एक पूरी समरी आ जाएगी जो भी आपका न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर ना देख सकते हो, यहाँ पर जब हमने conv 2D लगाया तो यहाँ पर ना जो सी हमारी इनपुट है वो 26/26 और यहाँ पर 32 आ रहा है। यहाँ पर जो सा 32 है वो तो हमारे फिल्टर्स हैं, उसे तो हमने समझ लिया कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर 26 क्यों आ रहा है, पहले तो हमारा 28 था, हमने एज ए इनपुट तो 28 दी थी, और यहाँ पर आकर ये 26 क्यों हो गया उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली दोस्तों पता क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में क्या था कि हमने देखा था कि जो भी हमारी इमेज की मैट्रिक्स होती थी उसके जो से कॉर्नर वाले पार्ट्स होते थे वहां पर क्या होता था, उनकी ना जो से नेबर्स होते थे वो ना कंप्लीट नहीं होते थे। जैसे कि यदि मैं ना पहले वाली सेल की बात करूं तो आपको पता होगा कि उसकी राइट साइड पर भी उसके नेबर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके नीचे भी उसके नेबर्स प्रेजेंट होते हैं, बट उसके लेफ्ट और टॉप पर कोई भी उसके नेबर नहीं प्रेजेंट होते हैं। जिस वजह से पता क्या होता है, जो हमारे ना 2 इनपुट्स हैं वो ना डिस्कार्ड हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर आप इनपुट दिख रही है वो 26/26, 32 की दिख रही है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हमें पता है मैक्स पुलिंग में क्या होता है, हम मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमने 2/2 की मैट्रिक्स ली थी, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इसका क्या होगा, जो भी हमारी conv 2D में जितना भी हमारी इनपुट 3 हम क्या करेंगे, सिंपली उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है 26 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 13, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर 13 लिख दिया, और फिल्टर तो हमारे पास 32 ही रहेंगे, तो यहाँ पर मैंने 32 लिख दिया, ठीक है। अब जितनी भी हमारी ये वाली मैक्स पुलिंग करने के बाद जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स आई थी उसे हमने क्या किया, फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन करने के बाद हमारे पास कितनी इनपुट्स आ गई, 5408, ठीक है। और उसे हमने पास कर दिया 128 डेंस लेयर में से, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में आउटपुट लेयर के लिए यहाँ पर 10 न्यूरॉन में से पास करवा दिया, मतलब कि 10 कैटेगरीज में से पास करवा दिया, ठीक है। ये तो होगी एक छोटी सी समरी जहाँ पर आपको सारे पैरामीटर्स की कितने पैरामीटर्स हैं, कितने जो से ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस पूरी समरी में मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये बात होगी समरी की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने मॉडल अभी क्रिएट किया है उसे कंपाइल करेंगे। उसे कंपाइल करने के लिए यहाँ पर मैं ना ऑप्टिमाइजर यूज कर रहा हूँ एडम, और यहाँ पर मैं लॉस को यूज कर रहा हूँ स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। आपको पता होगा इसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कैटेगरिकल डाटा पर डील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर मैट्रिसेस को मैंने ना एक्यूरेसी ले लिया ताकि हम ना एक्यूरेसी को बाद में चेक कर सकें। और मैंने क्या किया, शिफ्ट और एंटर की हेल्प से जो भी ये डाटा था उसे मैंने कंपाइल करवा दिया, ठीक है। अब हमारा डाटा कंपाइल तो हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे, मतलब कि जो भी हमारा मॉडल है जो हमने अभी तक क्रिएट किया और उसे कंपाइल किया है, अब हम उसे क्या करेंगे, ट्रेनिंग फेज में भेज देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली मॉडल डॉट फिट, उसके बाद ट्रेनिंग इमेजेस, ट्रेनिंग लेबल, और उसके बाद इपोचेस यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, 10 की, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसे शिफ्ट और एंटर करके रन कर दिया, ठीक है। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पर ना कॉल बैक को भी यूज कर सकते हो। दोस्तों जिनको नहीं पता कॉल बैक क्या होता है, तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि कॉल बैक क्या होता है, ठीक है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते। और जिनको पता है कॉल बैक के बारे में उनके लिए एक होमवर्क है कि आपने क्या करना है, जिनसे ये पूरा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैंने अभी तक आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया है, इसे आपने ना कॉल बैक की हेल्प से करना है, ठीक है। और आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो अपनी इमेज के साथ, ठीक है, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, ठीक है। और जो से ये वाला हमारा डाटा है वो ना ट्रेन हो रहा है, आप देख सकते हो जो सी एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। 95% एक्यूरेसी तो हमारी पहली पोच पर ही आ चुकी थी,
ठीक है। इसी तरह जो सा सेकेंडरी पोच है वहाँ पर 98 आ चुकी है और यहाँ पर 99 आ चुकी है। यदि आपने यहाँ पर कॉल बैक को यूज़ करोगे तो आपको ना 10 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको वैसे ना पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है इसके बारे में डिटेल में, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे ना ट्रेन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब गाइस आप जैसे कि देख सकते हो हमारी जो सी ट्रेनिंग पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो जैसे जैसे पोचेस आगे बढ़ रहे थे हमारा जो सा लॉस है वो भी कम होता जा रहा था और जो सी हमारी एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज होती जा रही थी, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली ये 100% तक पहुंच चुकी थी। बट दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप ना यहाँ पर जैसे हमारी जो सी एक्यूरेसी है जैसे 99 पहले थर्ड पोच पर ही आ चुकी थी, तो आपने सिंपली इसे ना कॉल बैक की हेल्प से स्टॉप कर देना है, क्योंकि यदि आप इसे आगे चलाते जाओगे तो ये ना ओवर फिटिंग की ओर जाती जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हमने जो सा ट्रेनिंग पार्ट था उसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, इसी की ना जो सी एक्यूरेसी है टेस्ट सेट पर उसे चेक करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट लॉस लिखा और यहाँ पर टेस्ट एक्यूरेसी लिखकर इवेल्युएट कर ली हमारी जो सी भी टेस्ट की इमेजेस थी, ठीक है। उसे चेक किसकी हेल्प से हम कर रहे हैं, टेस्ट लेवल की हेल्प से, ठीक है। तो बाद में मैंने क्या किया, इसे शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से इसे रन कर दिया ताकि हमारी जो सी एक्यूरेसी है वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो सी हमारी एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 98.5% आ चुकी है। आप देख सकते हो जो सी एक्यूरेसी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, ठीक है। यही है हमारा फ़ायदा हमारी मैक्स पुलिंग और जो सी कॉन्वोल्यूशन को यूज़ करने का, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप मैक्स पुलिंग या फिर फिल्टर को कैसे अप्लाई करते हो इन टेंसरफ्लो। अब दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, मतलब कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे ना लाइक का बटन होगा उसे क्लिक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि ना आने वाली वीडियोस में मुझे और मोटिवेशन मिले कि जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन इसीलिए है ताकि आप उसे क्लिक करो और आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं, अगली बार मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।